5 साल से बंद पड़े इस कमरे में जैसे ही यह लड़की थोड़ा साफ सफाई करने घुसी तभी अचानक से एक चमकता हुआ बुक आके उसके मुंह पे चिपक गया। लड़की ये देख जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब उसकी माँ आके उस चमकीली किताब को दूर हटा उससे माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी ही कुछ गलतियों के कारण ये किताब हमारे घर में आई। और उससे वादा करवाती है कि वह कभी इस कमरे में नहीं आएगी। पर अगले दिन जब लड़की अपने दोस्त के घर मेहंदी के लिए गई थी तभी वो अपने क्रश से टकरा गई। लड़की उससे बहुत प्यार करती थी पर उसके साथ अपने दोस्त की शादी देख जलन के मारे वो उस बुक को खोली। तभी उसमें से 2 हाथ निकल उसका हाथ पकड़ वादा किया, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, बस जैसा इस किताब में बताया गया है वैसा ही करना। लड़की उस किताब को अच्छे से देख शादी के दिन अपने दोस्त के घर जाके किताब के अंदर दिखाया हुआ ड्राइंग उसके हाथों पे उतार उसमें उसका उल्टा नाम लिख देती है। पर जब लड़की ने उससे पूछा तुम मेरा नाम उल्टा क्यों लिख रही हो तो वो उससे बहाना करने लगी, ये न्यू फैशन है, मिरर में सीधा दिखेगा। और इधर वो किताब वाली लड़की मान्या का रूप लेकर उस लड़के के हाथ पे भी उसका उल्टा नाम लिख देती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही थोड़ा रात हुआ तभी अचानक से मान्या का हाथ जलने लगा। लड़की ये देख तुरंत मिरर के पास गई। तभी वह किताब वाली लड़की उसका हाथ पकड़ उसे अंदर खींचने लगी। लड़की ये देख जोर जोर से चिल्लाने लगी। पर जब उसकी माँ और कुछ औरतें वहाँ आई तभी अचानक से दरवाजा बंद हो गया। थोड़ी देर बाद जब वो लोग दरवाजा तोड़ के अंदर घुसी तो मिरर वाली लड़की उसे छोड़ गायब हो गई। सबको लगा कि शादी वाला घर है, कहीं किसी की नजर लग जाएगी, इसीलिए 24 घंटे माँ उसके पास ही रहने लगी। पर आधी रात को जब उनका नींद खुला तो लड़की वहाँ से गायब थी। माँ अब उसे ढूंढते हुए जैसे ही सीढ़ी पर आई तभी अचानक से लड़की ने उन्हें धक्का दे दिया। इधर उस मेहंदी वाली लड़की के पास उसका क्रश आकर रोने लगा, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। और एक चाकू से उस लड़की का नाम अपने छाती पर लिखने गया। तब लड़की उसे मना कर मान्या से शादी तोड़ने को बोली। लड़का तुरंत मान्या के पास कॉल करके शादी करने से इनकार कर दिया। और इन दोनों को इतना क्लोज देख आदित्य की माँ, ये तो तेरी दोस्त का होने वाला पति है ना, ये तेरे साथ क्या कर रहा है। पर जैसे ही उनकी नजर उसके हाथ पे बना उस मेहंदी पे गया तो वो तुरंत समझ गई कि काली किताब वाली लड़की इसके अंदर घुस गई है। लेकिन जब तब वो कुछ कर पाती तब तक किताबी उनका गर्दन पकड़ के ममोड़ने लगी। आदित्य उसके आगे हाथ पैर जोड़ने लगी, प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। बट किताबी उनका काम तमाम। अचानक से वो उसकी माँ का गर्दन पकड़ के ममोड़ने लगी क्योंकि काफी सालों से उन्होंने ही उसे कैद करके रखा था। लड़की उसके आगे हाथ पैर जोड़ने लगी, प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। पर वह उन्हें बेहोश करके चली गई। अब शादी टूटने की वजह से सुबह उसकी दोस्त जाकर पूछी, सच सच बता तूने उस मेहंदी में क्या मिलाया था। तब लड़की उसे वह सारी घटनाएं बताने लगी। मान्या ये सुन तुरंत उसकी माँ के मुंह पे पानी छिड़क उनसे उस काली किताब के बारे में पूछी। तब माँ ने बताया उन्हें वो किताब एक मेहंदी वाले बाबा ने दिया था, अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उनसे दोबारा मिलना पड़ेगा। पर जब वो जा रहे थे तभी अचानक से किताबी लड़की आके माँ को एक पेड़ से लटका देती है। माँ ने बताया तुम दोनों एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना नहीं तो ये तुम्हें भी मार देगी। अब दोनों लड़कियाँ ठीक वैसा ही कर बाबा के पास जाके उन्हें वो सारी घटनाएं बताई। तब बाबा एक घेरा बना, उसके अंदर उन दोनों को बैठाकर उन्हें बाहर जाने से मना किए और अपना पूजा स्टार्ट कर दी। पर थोड़ी देर बाद जैसे ही किताबी लड़की ने वहाँ एंट्री मारा तभी अचानक से मान्या का मेहंदी वाला हाथ चलने लगा। अदिति ये देख जब पानी ले आने के लिए बाहर निकली तभी काली लड़की अंदर घुस उन दोनों को रेलने लगी। अदिति उन निर्दोषों का जान जाता देख काली लड़की को लेकर हवन वाले आग में कूद उसके साथ वह भी निपट गई।